एवरीवन, बायो में आप सबका स्वागत है। तो ये किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर तुम्हारा बायो आता है तो होगा। स्पेशली अभी ये यूके ट्रिपल एस सी को लेकर चल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सीजीएल को टारगेट नहीं हो सकता, ये सीएचएसएल को टारगेट नहीं हो सकता, सबको टारगेट होगा, रेलवे को भी ये टारगेट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको भूलना मत। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कंफर्मेशन टेस्ट एचआईवी वायरस के लिए, एड्स के लिए अगर बात करें तो देखो, एड्स जो होता है तुम्हें पता है ना, वायरस होता है कौन सा, एचआईवी फुल फॉर्म सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो एचआईवी वायरस से एड्स होता है, सबको पता है। जैसे कि बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज भी होते हैं, कुछ सेक्सुअल डिजीज के नाम अगर क्या तुम्हें पता है, ठीक है, गोनोरिया हो गया, वार्ड्स हो गया, सिपिल्स हो गया, ठीक है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो इसके लिए टेस्ट होता है। तो इनिशियल टेस्ट जो होता है वो एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है। एलिसा टेस्ट होता है, बट कन्फर्मेटरी, इसने पूछा कन्फर्मेटरी है तो जल्दीबाजी में इसे मत लगा देना। ठीक है, जैसे कि तुम देखोगे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये जो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोज जिसको हम देख सकते हैं, माइक्रोज वो होते हैं जिसको हम सिर्फ नंगी आंखों से देख सकते हैं। वायरस जो होता है बैट में, ठीक है, जो महाबलेश्वर केव में जो वायरस है उनकी वजह से क्या होता है, निफा वायरस होता है। निफा करके वायरस है, निफा वायरस है बैट्स में, जो महाबलेश्वर की गुफाओं में पाया जाता था। ठीक है, वायरस जो होते हैं टोटल पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये टोटल पैरासाइट, पार्शियल नहीं होते। पार्शियल का मतलब हो जाएगा कि आधे ही क्या होस्ट पे काम करते हैं, बाकी बाहर भी, तो बाहर बिल्कुल काम नहीं करते। वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इनको, तो भैया वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल वायरस का क्या है याद रखना, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों कभी भी नहीं हो सकते वायरस के। ठीक है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले लेवनॉक ने किया था, 1774 में किया था, और ये भी पॉन्ड में देखा गया था। तो लिविंग सेल भी देखा था, पर बैक्टीरिया भी इन्होंने निकाला था। ठीक है, आगे जीनोबायोटिक्स क्या है। जीनोबायोटिक्स जो है ये इनहेरेंटली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल अटैक से। इनको क्या बोलते हैं, रिकैलसिट्रेंट बोलते हैं इनको। तो ये थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखनी होगी, कुछ चीज़ें याद रखी होंगी, कुछ चीज़ के मतलब मैं लॉजिक देख सकता हूँ। बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रुप होते हैं प्लांट में, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होता है। सबको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होता है, इसलिए उनको प्लांट के अंदर रखा जाता है। हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है, जो माइक्रोब्स निकालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है हार्मफुल सब्सटेंस है तो वो टॉक्सिन होगा। देखो एक बार पढ़ लेना कंपलसरी है। ठीक है, एक बार नहीं, इसको 10 बार पढ़ना है। 10 बार अगर हम पढ़ोगे ना सेम क्वेश्चन को, तो जैसे कि मेरा चौथी बार है, फोर्थ टाइम, अब मुझे आंसर्स भी याद हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे पता है क्या आंसर है। जैसे कर्ड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, सिंपल सी बात है, सबको पता होगा। दही में लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टिक एसिड होता है दूध जो कह रहा हूँ कर्ड में। ठीक है, इसलिए होता है। सिट्रिक एसिड क्या होता है, सबको पता है। विनेगर। एसिडिक एसिड क्या होता है, सबको पता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, सबको पता है। नहीं, ये होता है विनेगर। ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है तुम्हारा नींबू में। ठीक है, और लैक्टिक एसिड तुम्हें पता है कर्ड में आ जाता है। और तुम्हें पता है फॉर्मिक एसिड क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, वास्प जो होती है, वास्प जब वो काटती है तो क्या वो एसिड काटती है या फिर वो बेस काटती है, यानी अल्कलाइन काटती है। और मुझे एक चीज़ बताना, एल्कलाइन और बेस में क्या अंतर है भाई, इन दोनों में अंतर बताओ। ठीक है, देखते हैं कौन बताए। सबसे छोटा बैक्टीरिया उसे कॉकी कहते हैं। ठीक है, कौन सा है जो पोलियो चिकन पॉक्स कहता है, माइक्रो जो है। तो बताओ पोलियो और चिकन पॉक्स में बताएगा, क्या ये वायरस फैलाएगा, क्या ये वायरस फैलाएगा, हाँ ये वायरस ही फैलाएगा। वायरस जो होता है पोलियो और चिकन पॉक्स से रहता है। मैंने तुम्हें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। ठीक है, देखते हैं बाद में। इसमें से क्या है, वायरस जो होता है एंजाइम नहीं होता है जनरेट एनर्जी करने के लिए। सही है, क्योंकि वायरस के पास वो नहीं होता है, इसलिए वो पैरासाइट है, इसलिए वो ह्यूमन बींग्स में जाते हैं और कहते हैं लो भैया। इनको कल्चर सिंथेटिक मीडियम से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई, उसको सिर्फ ऑर्गेनिक मीडियम में ही जाएंगे, यानी हमारे अंदर ही हो सकते हैं। वायरस जो होते हैं एक ट्रांसमिसिव बायोलॉजिकल वेक्टर से ही हो सकते हैं, हवा से नहीं फैल सकते। हवा से फैलते तो हाथों सभी मर जाते हैं। ठीक है, 1 and 3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज अ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड किसे बोलते हैं, रेजोपस को बोलते हैं। रेजोपस को ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। ईस्ट जो है वो विटामिन बी होता है, ईस्ट में। विटामिन सी किसमें होता है, विटामिन सी किसमें होगा, खट्टी चीज़ों में। ठीक है, प्रोटीन किसमें होगा, दाल में होगा। इन्वर्टेज क्या होता है, शुगर उसमें कन्वर्ट करने का, अल्कोहल में काम करने का काम होता है। इन्वर्टेज और जिमेज यूज होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया सेल वॉल होती है, इसलिए उसे प्लांट में रखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होता है, बट क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। डीएनए क्या मिलेगा तुम्हें, बैक्टीरिया में बोलो तो वो सर्कुलर मिलता है। ये मस्त बात है। ठीक है, अभी वायरस में मिलेगा या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, बट जो हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में डीएनए मिलता है, पर वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर मेरी स्पीड फास्ट हो रही है तो उसको 0.5x में करो तो तुम्हें नॉर्मल लगेगी। ठीक है, थोड़ा फास्ट हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी को फादर किसे बोलते हैं, बायोलॉजी यानी बैक्टीरिया किसे ढूंढा था, लिवनॉक ने ढूंढा, इसलिए उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इबोला क्या है, नाम सुना हुआ है इबोला वायरस के बारे में। वायरस जो होते हैं इनफेक्ट जो बैक्टीरिया कर सकते हैं क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फेज मतलब खाना होता है, मारना होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो। ठीक है, ये जो इंटेस्टाइन में मिलता है उसे बोलते हैं ई कॉली। ई कॉली का पूरा नाम स्केरेनिया कॉली होता है, स्केरेनिया कॉली होता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि वायरस का पूरा नाम क्या रहेगा, हम सार्स CoV-2 रख देंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा जो ट्यूबरक्लोसिस नाम में लिखा हुआ है, देखो ट्यूबरक्लोसिस तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही होता है। बैक्टीरिया जो फूड पॉइजन करता है क्लॉस्ट्रिडियम बेटिकुलम होता है इसका आंसर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ, ये तीनों के तीनों यूनिसेलुलर है। देखो क्वेश्चन में यूनिसेलुलर पूछा, मुझे तो क्वेश्चन तक याद हो गया, तो 1 2 3 तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन है? एजोटोबैक्टर है, याद रखना। एजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज करता है, ठीक है। देखो हमारे पास हजारों क्वेश्चन हैं और हजारों क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताऊँ कि हर तो बेस्ट क्या रहेगा, सारी वीडियोस को एक एक करके देखना है, एक एक करके सारी वीडियोस को देखना है और सारी की सारी वीडियो खत्म करनी है, बस दैट्स इट। बड़ो याद होनी चाहिए। डिट्टो ये क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड क्या करते हैं? देखो अगर मेरे पे टाइम मिला एंड इफ आई गेट 100 व्यूज ऑन माय दिस सीरीज, तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे लिए पर्सनली, ठीक है, तुम्हारे लिए पर्सनली मैं क्या करूँगा, एक एक चीज़ एक एक समझाऊंगा, ठीक है। अगर तुम सीजीएल, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर तुम सीजीएल से हो तो मेरा पॉलिटी का एक बार जाके देखो, तुम्हें पता लगेगा कि एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को और एक एक ऑप्शन को कैसे समझाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये काफ़ी कम रहता है, इसके 2 से 4 नंबर आता है, किसमें 2 से 4 नंबर आता है आपका सीजीएल में, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा इतना महत्व नहीं देता, बट यूके ट्रिपल एससी वालों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम हो रहा है जिसमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया, फंगी, मैक्रोजा, ये प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या इंडस्ट्री में क्या पाया जाता है? इंडस्ट्री में बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी और फंगी तीनों पाए जाएंगे। मशरूम क्या है? फंगस है। मशरूम क्या है? फंगस है। मशरूम क्या है? फंगस है। अगर एक्सटेंसिव यूज करोगे मोलेसिस का फर्मेंटेशन में, वो क्या बनाएगा? एथेनॉल बनाता है। मैंने बोला था मोलेसिस, ध्यान रखना, एक्सटेंसिव यूज करोगे मोलेसिस का, एथेनॉल बनाएगा, मीथेनॉल नहीं बनाता, एथेनॉल बनाता है। ये होती है अल्कोहल। अब बैक्टीरियल सेल जो होता है वो डिवाइड होता है हर मिनट में, और जैसे देखो एक बाल्टी फुल हो रही है 30 मिनट में, और हर मिनट में दुगनी होती है, तो जाहिर सी बात है 29 मिनट में वो हाफ होगी, तभी तो वो दुगनी होगा, 30 हो गई। तो आंसर इज 29 मिनट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर, करेक्ट, परफेक्ट। शुगर का फॉर्मेंटेशन करोगे, अल्कोहल बनाऊंगा मैं। अगला, वैक्सीन बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, बैक्टीरिया से वेलकीम बनती है। बैक्टीरिया पूछा था ना, वायरस पूछा है, क्या पूछा भाई? बैक्टीरिया, हाँ ठीक है, बनता है बैक्टीरिया से। और ऑयल स्पिल्स भी साफ होते हैं, हाँ होते हैं, तो तीनों के तीनों सही है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ग्रोथ होता है किसके लिए? कौन सी? लेग्यूम प्लांट होते हैं जो, जिसके में लेग्यूम होते हैं उसके लिए काफ़ी ग्रोइंग विच क्रॉप यूजफुल इन ग्रोइंग, कौन सी क्रॉप में? नहीं, लेग्यूम में काम आता है, ठीक है। लेगामोग्लोबिन नाइट्रोजन फिक्शन में क्या काम करता है? लेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। कौन सी डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है? याद रखना, टीबी। टीबी जो होती है बैक्टीरिया से होती है, तुम्हें पता होना चाहिए। टीबी जो होती है वो ब्रोंकाई जो होती है, नीचे एल्वियोली होती है, नीचे एल्वियोली आता है, ट्रैकिया से कनेक्टेड होता है, और कार्टिलेजियस स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम होता है नीचे करके, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। एल्वियोली में थोड़ा सा खराबी आ जाती है। बैक्टीरिया लग जाता है तो ट्यूबरक्लोसिस, यानी बैक्टीरिया से होता है टीबी, याद रखना। जो बैक्टीरिया से होने वाली बैक्टीरिया डिजीज कौन सी? लेप्रोसी। अब मुझे लगता है बैक्टीरिया से बतानी चाहिए, बता ही देने चाहिए सारे के सारे, बता दूं क्या? अभी नहीं, चलो बाद में। रेफ्रिजरेशन का काम क्या? फ्रिज में रख के खाना खराब नहीं होता, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि खाना खराब नहीं होता है, एक टाइम बाद क्या होता है, खाना खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया के जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उनको धीरे कर देता है, यानी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर वो खत्म ही कर देता तो फ्रिज में तो जिंदगी भर खाना रखे रखो, ठीक है ना। स्टोरिंग ऑफ मिल्क किसके पास होता है? बैक्टीरिया कैसे? कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया कल्प बनाता है कौन सा? लैक्टोबैसिलस के नाम से। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एज़ोटोबैक्टर बोलते हैं। ओके, दिस इज नो, ये आई हैव टू चेक, एक सेकेंड ना। म्यूचुअल फंड्स है, ओके, भाड़ में जाए, ठीक है, ओके। थिंक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे राइजोबियम बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर है राइजोबियम, ठीक है, याद रखना। वायरस जो होता है वो क्या कहते हैं? देखो वायरस ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, तो ये दोनों के बीच का है, तो ट्रांजिशन ग्रुप बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग आता है। टीएमवी क्या है? टीएमवी नाम में पीछे वी है तो वायरस हो गया, ठीक है। डिजीज हाइड्रोफोबिया जो होती है वो वायरस से होती है। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है, रेबीज में होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। कौन सा कंटेंट जिसमें एंजाइम नहीं होता? कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जिसमें एंजाइम नहीं होता? कौन? वायरस में एंजाइम नहीं होता, जर्सी बात है। वायरस विच अटैक द ब्लू ग्रीन एल्गी उसे क्या बोलते हैं? साइनोफेजिस बोलते हैं। साइनोफेजिस बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ही अटैक करने वाला साइनोफेजिस होता है। न्यूक्लिक एसिड कार्बन वो प्रोटीन हो गया, इसमें से वायरस मेड अप ऑफ किसका? तो याद रखना, वायरस जो होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, पर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज एचआईवी जो होता है शेप चेंज होता है ड्यू टू एंजाइम, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। बहुत अच्छी प्रोसेस है, ठीक है, अच्छी प्रोसेस नहीं मतलब जो भी है प्रोसेस है। वायरस विच कंटेन आरएनए एज ज्योमेट्रिक मटेरियल, ठीक है। रेनोवायरस, रिबोवायरस, रेट्रोवायरस, तीनों के तीनों में आरएनए मिलता है। होली गंगा जो वो करता है, याद रखना, बैक्टीरियोफेज होते हैं। बैक्टीरियोफेज ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेज है तभी हमारी जो गंगा होती है कोई भी मैली नहीं होती। द फैक्ट दैट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ वायरस आर लिविंग दैट आर मल्टीप्लाई देमसेल्फ, वो खुद ही को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम उसे लिविंग कहते हैं। बट वैसे में एक्चुअली वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के ट्रांजिशन है, इसलिए हम उसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखते हैं। हम कहते हैं वो लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, हम ये नहीं कहते कि वो बीच में अटके हुए, हम कहते हैं कि दोनों के बीच दोनों है, ठीक है, बट उसे बीच में रखा जाता है। अगर ऑप्शन मिले दोनों के बीच में तो बीच में रखेंगे। अगर वो बोलेंगे कि वो वायरस लिविंग है, हाँ वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, हाँ वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कैसे? क्योंकि वो बाहर नहीं रहते बिना पैरासाइट के, वो टोटली पैरासाइट है, ठीक है। और वो लिविंग कैसे? क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं। बैसिलियस हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किसके वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा, नाम से पता लग रहा है, इसके वजह से इन्फ्लुएंजा होता है। रिगार्ड टू द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में बात बताओ। बैक्टीरिया जो होता है सिंगल क्रोमोसोम होता है, करेक्ट। बैक्टीरियल क्रोमोसोम से सर्कुलर होता है, बताता हूं ना, बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है। कम ऑन यार, बोथ 1 and 2 ओके, ठीक है। वायरस आर पैरासाइट हैविंग डीएनए आरएनए बट दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड लैक रेस्पिरेशन, दे आर ट्रीटेड एज क्या? ट्रीटेड एज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो दोनों मिल गया, क्या बात है।
नॉन लिविंग कैरेक्टर जो होता है वायरस का वो क्या है, नॉन लिविंग कैरेक्टर वायरस का क्या है, ये क्रिस्टलाइज हो सकता है मैनी ईयर्स के लिए, इसको तुम ऐसे ही रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही पैरासाइट के होश में आएगा फिर से जिंदा हो जाएगा। डिजीज एड्स इज कॉज बाय किससे होगी, वायरस होगी, एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी रिलेटेड किससे, एड्स रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन आ जाओ। पोलियो के लिए कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो पोलियो के लिए वायरस होता है, ठीक है, पोलियो के लिए चिकन पॉक्स के लिए वायरस होता है, अभी बताया था ऊपर। सिम्बायोटिक रिलेशन किसका होता है, एल्गी और एल्गी और फंगस का होता है, इसे बोलते हैं लाइकन। ओके लिखा हुआ है यहाँ पर लाइकन। एचआईवी क्या करता है, एचआईवी हमारे T4 लिम्फोसाइट्स को कवर करता है, अगर हमें बोले लिम्फोसाइट WBC भी होता है, WBC को भी कनेक्ट करता है और T4 लिम्फोसाइट्स को खत्म करता है। जो एचआईवी से होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी। देखो फुल फॉर्म देखिए, सोच रहा है मैं नहीं बता होगा, गधा है। एड्स जो होता है, एड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो एड्स होती है उसके वो किसके होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से बोलती है। वायरस जो होता है वो किसके बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, किसका नहीं बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं बना होता है। सार्स क्या है, सार्स तुम्हें बताया जो वायरस से डिजीज होती है उसे सार्स बोलते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज जो स्मॉल पॉक्स होती है वो वायरस होती है, अभी बताया था स्मॉल पॉक्स क्या है यार, पोलियो भी क्या है, वायरस से ही होता है। कॉन्टेक्ट से स्प्रेड ऑफ जर्म्स बाय फेशियल और इट डजंट फिगर आउट, तो ये किससे होता है, फंगस से होता है, फंगस, ठीक है। फेशियल जो होता है वेस्ट होता है। फूट एंड माउथ डिजीज जो होता है वो वायरस से होता है, ठीक है। और मोज़ेक डिजीज जो तंबाकू है वो भी वायरस से होता है। एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स वो बैक्टीरिया से होता है, याद रखना, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। एंथ्रेक्स ए के बाद क्या आता है, बी, एंथ्रेक्स क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया से होगा, ठीक है। कितने भाई है, कोई इशू नहीं है, खत्म करूंगा मैं सारे के सारे, उसके बाद में एक एनीमे देखूंगा। एमीबा एक्वायर फूड, एमीबा किससे लेगा, एंडोसाइटोसिस, अंदर लेना को एंडो होता है। द बैक्टीरिया जो कन्वर्ट नाइट्रेट को नाइट्रेट में चेंज होता है नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, ठीक है। नाइट्रो यानी नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट्स इज ट्राई बैक्टर, ठीक है। आर्कियो बैक्टीरिया का आर्क का नाम ही आ गया यानी पुराने बैक्टीरिया हो गया। हाइफी किसे बोलते हैं, जो मैनी फंगीज के थ्रेड होते हैं उन्हें क्या होता है, हाइफी बोलते हैं। H1N1 वायरस जो है ये न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है, ये स्वाइन फ्लू वाला वायरस है, ठीक है। बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में रहता है उसे ई कॉली बोलते हैं, ऊपर भी पढ़ा था मैं। दो बैक्टीरिया हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम है और एसिचीरिया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एसिचीरिया एग्रोबैक्टीरियम ये हमारे क्या काफी यूजफुल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। सेल वॉल एल्गी किसकी बनी होती है, चिटिन की बनी होती है, सॉरी चिटिन की नहीं, सेलुलोज की बनी होती है। एल्गी जो होता है, तो फंगस अगर तुम चलो, फंगस होता है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये कहाँ पर रहता है, बिना लाइट के रहता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी, इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। विच आर द सिम्बायोटिक एल्गी यूज्ड इन सेक्रेटरी सेल उसे बोलते हैं यूकेरोला हमारे काफी यूकेरोला सिम्बायोटिक एल्गी है जो कि हाइड्रा मिलता है, उसे बोलते हैं यूकेरोला, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आयोडीन कहाँ से निकलता है, लिमिनेरिया से निकलता है, काफी है। कैल्प क्या है, मैरीन में एल्गी है जिसमें आयोडीन बहुत ज्यादा होता है। चलो आगे चलते हैं। द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा, बिगेस्ट की बात करो तो ये एसिडोबिलेरिया, ठीक है, बुलाता है बताने का नहीं। दीज एल्गी इज वेरी रिच इन प्रोटीन, क्लोरेला, तभी इसको स्पेस में खाया जाता है, स्पेस में खाते हैं इसको। जो ऑटोमेटिक ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करता है वो कौन सा, माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटा क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सबको पता है। बायो फर्टिलाइजर को यूज करते हैं एज अ क्रॉप फैटी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यूज करते हैं, मैन्योर और ब्लू ग्रीन एल्गी यूज करते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी दैट इज यूज्ड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिसर्च, ऑक्सीजन की बात करें तो क्लोरेला, ठीक है। प्रोटीन भी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का भी सोर्स इसको क्लोरेला का यूज करता है। रेड कलर जो होता है किसके कारण होता है, एल्गी के कारण होता है, सी में रेड कलर जो होता है वो उसके कारण होता है। फ्री फ्लोटिंग है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सरकासम आता है, याद रखना। अगार क्या है, एक एल्गी है, याद रखना। अगर मैं इनमें से देखूं तो यूलोथ्रॉक्स और उल्वा ये दोनों के दोनों क्या है, एल्गी है। प्रोटोजन डिजीज है जो सेसे फ्लाई से होती है, याद रखना, सेसे फ्लाई से होता है स्लीपिंग फिक्स, ट्रिप्नोसोमा बोलते हैं इसको, और ये होता है स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये होता है सेसे फ्लाई से। एक होता है लिशमानिया, कालाजार, और वो होता है सैंड फ्लाई से, ठीक है, याद रखना। सेल वॉल ऑफ फंगी जो होते हैं, फंगस की सेल वॉल किससे बने होते हैं, मैंने बताया ना, फंगस की चितिन से बने होते हैं, हेमीसेलुलोज और चितिन यूज करते हैं, ठीक है। और एल्गी किससे बने होते हैं, सेलुलोज की बने होते हैं। तो फूड मटेरियल इन फंगी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फंगस में ग्लाइकोजन की फॉर्म में आएगा। ईस्ट जो होता है ब्रेड बनाने के लिए वो एक फंगस है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइक्रोरिज्म में क्या होता है, एक फंगस होगा और हायर प्लांट का रूट होगा, यानी फंगस के साथ माइक्रोरिज्म, माई फंगस, ठीक है, याद रखना। फंगी जो होता है बार्क ऑफ ट्री में जो होता है उसे बोलते हैं कॉर्टिकोल्स। फंगी जो होता है काउडन में आता है उसे बोलते हैं कॉर्पी, ठीक है, कॉप्रो, ठीक है, कॉप्रोफिलस, ठीक है, फील नहीं आ रहा, गोबर है, ठीक है, फील नहीं आ रहा क्योंकि गोबर है। और बार्क ऑफ ट्री में कॉटी, ठीक है, कॉटी काफी काट देगा, जो बार्स होते हैं ना वो काट देगा, ठीक है। विद द फॉलोइंग डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें नहीं मिलेगा, फंगस है। माई फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो नहीं मिलेगा। ईस्ट जो है बैक्टीरिया से क्यों होता है, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। फंगी जो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसे बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई, क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई बोलते हैं। पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है, पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है। अब इनमें से एल्गी कौन सा, साइनोबैक्टीरिया एल्गी है, सबको पता है साइनोबैक्टीरिया एल्गी। पेनिसिलियम क्या एक फंगस है, यहाँ से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार हमारा वो निकाला था क्या, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो थी सबसे पहले डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एर्गोटिज्म क्या है, एर्गोटिज्म होता है क्लेविसेप्स, ये किसके कारण होता है, क्लेविसेप्स का, याद रखना, एर्गोटिज्म क्लेविसेप्स के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पेनिसिलिन जो होता है ऑप्टेन होता है कहाँ से, पेनिसिलियम
क्रायोसेजेनम से यूज होता है, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें स्लो हो गया हूँ, क्रायोसोजेनम। बेट में जब ईस्ट को हम नीटेड फ्लोर में जोड़ते हैं वो सॉफ्ट और स्पंजी बन जाता है, किसके कारण? क्योंकि उसमें CO2 निकलती है, ठीक है, याद रखना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ईस्ट में बडिंग से होता है। और एडिबल फंगी कौन सा है? एगेरिकस। LSD क्या है? LSD एक फंगी है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो सबसे पहले पेनिसिलिन को किया था। म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल के कारण होता है, जब चेंज उसमें गया होगा तो। स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखना, वॉक्समैन को बोलते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वॉक्समैन से निकला था सबसे पहले। एल्गी जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, क्लोरेला, अभी पढ़ा था। ऑक्सीजन की कमी भी क्लोरेला यूज करता है। रेड रॉट जो होता है वो किसके कारण होता है? फेलकेटम, मैंने याद रखा है, क्लोट्रिकियम फेलकेटम। रेड रॉट होता है सुगरकेन में, लाल सड़न कहते हैं इसको हिंदी में। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो किससे निकलेगा? बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से निकलेगा, और बैक्टीरिया का नाम क्या है हमारा? वॉक्समैन, ठीक है। वॉक्समैन के द्वारा निकाला गया था, सॉरी, वॉक्समैन के द्वारा निकाला गया था, बैक्टीरिया से निकला था। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं। ये चीज बैक्टीरिया ब्रेड, क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है, तभी आप खा पाते हैं। एथलीट फूड जो होता है वो फंगस के कारण होता है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग फंगी मेक सिम्बायोटिक रिलेशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट? हायर प्लांट के जो रूट होते हैं उससे सिम्बायोटिक रिलेशन कौन बनाता है? फंगस और माई फंगस। एफ्लेक्टोसिन जो होता है, एफ्लेक्टोसिन एक फंगस है, ठीक है। फंगी जो होता है ब्रेड में बनाने का काम होता है, उसे सैक्रोमाइसिस कहते हैं। लाइकेंस जो होता है वो किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किए जाते हैं? लाइकेंस यानी लाइकेंस एल्गी और फंगस, ये एल्गी और फंगस हो गए। लाइसेंस किसके इंडिकेटर है? एयर पॉल्यूशन के, SO2 को बताते हैं। लिटमस पेपर जो होता है वो किससे बनता है? लाइकेंस से बनता है। सिम्बायोटिक रिलेशन फंगी उसके क्या बोलते हैं? हेलोटेज्म बोलते हैं, ठीक है, हेलोटेज्म। लाइकेन जो होता है वो बार्क ऑफ ट्री में उसे कॉर्टिकल कहते हैं, ये पता है ना, कॉर्टिकल्स बार्क ऑफ ट्री में होता है। लाइकेंस में क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो होते हैं टुगेदर एल्गी और फंगस होते हैं, ठीक है। अभी ये ज़्यादा नहीं बचा होगा, बस 150 तो थे। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा, सबको पता है। मेडिसिन फॉर एपिलेस्पी जो है वो परमिलिया के वजह है, ठीक है, वो लाइकेंस, परमिलिया एक लाइकन है। एपिलेस्पी जो है उसकी मेडिसिन यही है। एनसाइक्लोस्टोमेटा राउंड वेयर का काम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, काफी। ग्रुप ऑफ वायरस किसके कारण होती है? लिविंग सेल में ही होता है, याद रखना, नॉन लिविंग में नहीं होता। ट्रांजिशन कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे मिलता है? ऑल में, यानी सॉल्टेड वाटर, मार्शियस ऑयल, सैलिन ऑयल सब में मिलेगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम और ग्रेसिलिया यूज फॉर ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, अगर अगर जेलीज होते हैं, ठीक है। नोन एज पॉन्ड सिल्क किसे बोलते हैं? स्पायरोगैरा को पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग सेम थैलॉइड ऑटोट्रॉप लार्जर इक्वेटर किसे बोलते हैं? ये एल्गी है, ठीक है, फ्रेश वाटर में मिल जाएगा। ब्रायोफाइट मत लगा देना, ठीक है, मैं जानता हूँ कि एम्फीबियन होता है, बट ब्रायोफाइट नहीं लगाएंगे। क्लोरोफिल होता है, ठीक है, बियरिंग क्लोरोफिल होता है, एल्गी में क्लोरोफिल होता है। सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। रेड कलर जो सी में आता है वो भी एल्गी की वजह से ही आता है, तो ध्यान रखना। माइक्रोबियल फ्यूल जो होते हैं सम सोर्स ऑफ ये बोलते हैं, क्यों बोला था? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटलिस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल पे नहीं यूज करते, इनऑर्गेनिक गलत हो गया, ठीक है। इंस्टॉल वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट, क्लीनाइज वाटर, हाँ ठीक है। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर, ये देखो करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतनी बार पढ़ लिया कि मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है। डॉग बाइट से रेजिस होता है, कौन सा? बैट के काटने से भी रेजिस होता है। पेनिसिलिन क्या होता है? एक फंगस है, फंगस से निकाला गया पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था। जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, ध्यान रखना। और वायरस नॉट ट्रू कौन सा? इसके वो नहीं है। वायरस को लिविंग सेल चाहिए, हाँ चाहिए। सारे के सारे पैरासाइट है, हाँ। सिंथेसाइज फूड है थ्रू फोटोसिंथेसिस, नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वरना वो लिविंग, उन्हें वो पैरासाइट कैसे होते हैं? तो खत्म हो गया क्वेश्चन, ये वाला आंसर है। डजन एंजाइम किस में नहीं होता? वायरस में एंजाइम नहीं होता, बैक्टीरिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उसमें, ठीक है। इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक किसमें मिलेगा? बैक्टीरिया मिलेगा, इसी में सेल वॉल भी होती है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसी में मिल जाता है। वायरस में नहीं मिलेगा, फंगस में नहीं मिलेगा, फंगस में ऑटोट्रॉपिक होता नहीं है, ठीक है। फंगस को फ्रिज के अंदर कैसे याद करो? फंगस जो है वो फ्रिज के अंदर बेड में लग गई, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फंगस नहीं होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होगा, प्रोटोजोआ तो फिर होता ही नहीं है। स्टेटमेंट अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग का करेक्ट, इसमें से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताओ। देखो, लिविंग बींग जो होते हैं ग्रोथ दिखा सकते हैं, नॉन लिविंग जो होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस देंगे पर ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, दोनों के दोनों करेक्ट है, ये आंसर आएगा। यूनिसेक्स रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? रिप्रोडक्शन की वजह से करेंगे, सेल का रिप्रोडक्शन करेंगे तभी रिप्रोड्यूस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक लार्ज फ्रेश वाटर, दोबारा रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और या हमने 18 मिनट्स में 150 क्वेश्चन खत्म किए। अब देखो इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते जाओ, इसको 0.5x में पढ़ो तो ज़्यादा से पता है तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। 27 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, तो आधे घंटे में पूरी लेक्चर खत्म करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखना मत भूलना। बाय।